वेलकम फ्रेंड्स टू द एकलव्य यूट्यूब चैनल ऑफ बालाजी महिला कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम द लोटस ईटर्स। ये बहुत बड़ी पोएम है, इसके 2 पार्ट में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। ये भी एक कोरिक सॉन्ग ही है। अब आगे जो ये सेलर्स हैं वो बोल रहे हैं, हाउ स्वीट इट वर हियरिंग द डाउनवर्ड स्ट्रीम, कि कितना मधुर है सुनना। हियरिंग द डाउनवर्ड स्ट्रीम, जो ये स्ट्रीम से जो ये लहरें हैं, ये नदियाँ हैं जो नीचे की तरफ जा रही है, तो इनकी जो आवाज़ हो रही है वो सुनना बहुत ही मधुर है। विथ हाफ शट आइज एवर टू सीम फॉलिंग अस्लीप इन अ हाफ ड्रीम, मतलब आधे स्वप्न में सोते हुए, आधी आंखें बंद करते हुए, आधी आंखें खुली रखते हुए, इस तरह आधी सुप्त अवस्था में, आधी जागृत अवस्था में ये जो आवाज़ें हैं इनको सुनना बहुत ही मधुर है। टू ड्रीम एंड ड्रीम like yonder amber light which will not leave the my wishes on the height, कि ड्रीम एंड ड्रीम मतलब स्वप्न में रहना, उसके समान, किसके समान, जो एम्बर लाइट है, जो सुनहरा प्रकाश है सामने, उसके समान, जो कि जो माय ब्रश को नहीं छोड़ रहा है, मतलब उसकी ऊंचाई को नहीं छोड़ रहा है वो प्रकाश, उसी प्रकार हमें भी यहाँ पर ही रहने दो और आराम से इस संगीत को सुनने दो। टू हियर ईच अदर्स विस्पर्ड स्पीच, और हम जो सेलर्स हैं, मतलब वो लोग जो नाविक है, वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो वो यूँ कह रहे हैं कि यहाँ पर रहते हुए हम आपस में ही बातें कर लेंगे। ईटिंग द लोटस डे बाय डे, और जो लोटस है उसको रोज़ खाते रहेंगे, मतलब हर दिन इस लोटस के पौधे को खाते रहेंगे। टू वॉच द क्रिस्पिंग रिपल्स ऑन द बीच, और यहाँ पर लेटे लेटे जो क्रिस्पिंग रिपल्स है, मतलब जो लहरनुमा है, लहरनुमा जो जगह है, जो गोले हैं वहाँ के, उनको हम यहाँ पर लेटे लेटे देखते रहेंगे बीच पर। एंड टेंडर कर्विंग लाइन्स ऑफ क्रीमी स्प्रे, और जो ये लाइन है, जो कोमल घुमावदार पंक्तियाँ हैं कर्विंग लाइन से, जो क्रीम के समान बौछार कर रही है, उन्हें भी हम देखते रहेंगे। टू लैंड हार्ट्स एंड स्पिरिट होनली, और हमने जो हमारी आत्माएं, हार्ट है और जो हृदय हैं, उसको लैंड मीन्स समर्पित कर दिया है पूर्ण रूप से। टू द इन्फ्लुएंस ऑफ माइल्ड माइंडेड मेलनकली, जो ये माइल्ड माइंडेड लोग हैं, मतलब जो ये लोटस ईटर्स जो लोग हैं, उनके प्रभाव में आकर हमने अपने आप को, इन लोगों को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। टू म्यूज एंड ब्रोड एंड लिव अगेन इन मेमोरी, म्यूज एंड मोर मतलब हम गहन चिंतन करेंगे और हमारी जो पुरानी मेमोरीज हैं, मतलब जो पास्ट यादें हैं, हम उनको यहाँ पे बैठकर याद करेंगे। विद दोज ओल्ड फेसेस ऑफ आवर इन्फेंसी, और जो हमारे बचपन के दिन हैं हम, और ओल्ड फेसेस यहाँ पर उनके पेरेंट्स के लिए हैं कि हम उन ओल्ड फेसेस को और बचपन के दिनों को यहीं बैठकर याद करेंगे। हीप्ड ओवर विद अ माउंड ऑफ ग्रास, जिन पर क्या मतलब जो ग्रास है, जो वो मतलब गठरी या टीला है, उस तरह से उनके ऊपर ढेर लग चुका होगा। टू हैंडफुल ऑफ वाइट डस्ट शट इन एन अर्न ऑफ ब्रास, की 2 मुट्ठी, 2 हैंडफुल ऑफ वाइट डस्ट, जो सफ़ेद धूल है वो उनके जो अर्न है, जो ब्रास है, मतलब जो पीतल का उनका अर्न है, उसके ऊपर जम गई होगी अब तक। अब जो ये सेलर्स हैं आगे अपने जो वेडिड लाइफ है, मतलब जो उनकी पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। डियर इज़ द मेमोरी ऑफ आवर वेडिड लाइफ्स, की जो हमारी शादीशुदा जीवन था उसकी जो यादें हैं वो हमारे लिए क्या है, बहुत प्रिय हैं। एंड डियर द लास्ट एम्ब्रेंस ऑफ आवर वाइफ, और जो हमारी पत्नियां हैं, वाइफ्स है हमारी, उनका जो लास्ट एम्ब्रेंस था, मतलब जो उनका हमारे प्रति जो लास्ट, जब हम युद्ध के लिए जा रहे थे तो जो आलिंगन था वो भी हमें प्रिय है। एंड देयर वार्म टेयर्स, और जो उनके दुख थे, मतलब जो वो आंसू बहाए थे उन्होंने जब हम युद्ध पे जा रहे थे, वो भी सब हमें प्रिय हैं। बट ऑल हैड सफर्ड चेंज, लेकिन अब इतने समय बाद वो सब चीज़ें चेंज हो गई होगी। फॉर श्योरली नाउ अवर हाउस होल्ड हार्ट आर कोल्ड, कि अब जो हमारे घर में जो अग्निस्थान है, मतलब वो सब चेंज हो गए होंगे, वो ठंडे पड़ चुके होंगे, यानी जो उनके हृदय में हमारे लिए यादें थी वो सब अब निश्चित रूप से ही कम हो गई होगी। आवर सॉन्स इनहेरिट अस, और जो हमारे सॉन से, मतलब जो हमारे पुत्र हैं, उन्होंने हमारा स्थान ले लिया होगा, वो भी अब बड़े हो चुके होंगे, तो उन्होंने जो हमारा स्थान है वो ले लिया होगा। आवर लुक्स आर स्ट्रेंज, और जो हमारे लुक से, मतलब जो हमारी शक्लें हैं वो भी अब चेंज हो चुकी हैं। एंड वी शुड कम लाइक गोस्ट टू ट्रबल जॉय, कि और अब हम उनके जीवन में वापस जाएंगे तो इस प्रकार हो जाएगा कि एक भूत उनके जीवन में आनंद को नष्ट करने आया हो, हम उनके जीवन में मतलब ट्रबल डालने आए हों। इस प्रकार अगर हम अब वहाँ जाएंगे
तो उन लोगों का जो जॉय है, जो आनंद है, वो नष्ट हो जाएगा हमारी वजह से। मतलब ये जो सेलर्स है अब वापस जाना नहीं चाहते, तो ये उसके लिए बहाना दे रहे हैं कि अगर हम गए तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, उनके पुत्र का जो आनंद है वो सब खत्म हो जाएगा। और एल्स द आइलैंड प्रिंस ओवर बोल्ड हैव ईट आवर सब्सटेंस, या फिर हो सकता है किसी दूसरा जो प्रिंस है, दूसरे आइलैंड के प्रिंस ने एवर बोल्ड मतलब हत्या लिया होगा उनके राज्य को, या फिर उनके जो स्थान है उनको घेर लिया होगा। एंड द मिन्स्ट्रल सिंग्स, और जो चारण कवि है उन लोगों के सामने, बिफोर देम ऑफ 10 years वॉर इन ट्रॉय, उन लोगों के सामने जो हमने 10 वर्षों से ट्रॉय का युद्ध किया उसके बारे में बता रहे होंगे, गा रहे होंगे। एंड आवर ग्रेट डीड एज हाफ फॉरगॉटन थिंग्स, और जो हमने ग्रेट कार्य किए हैं और वो सब उच्चारण कवि अपनी कविताओं में वहाँ पर गा रहे होंगे। एज हाफ फॉरगॉटन थिंग्स, उसमें से आधी चीज़ें तो अब भूली भी जा चुकी होगी। इज़ देयर कन्फ्यूज़न इन द लिटिल आइल्स, अब वो खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं क्या हो सकता है वहाँ पर कोई मतलब जो वो छोटा सा आइलैंड था जहाँ हमारा था वहाँ पर हो सकता है कोई अर्थव्यवस्था हो गई हो या अव्यवस्था, मतलब व्यवस्था नहीं रही होगी सही। लेट वॉट इज़ ब्रोक सो रिमेन, लेकिन अब अगर अर्थव्यवस्था या अव्यवस्था हो भी गई है तो उसे होने दो, अब हम क्या कर सकते हैं अगर हो गई है तो। द गॉड आर हार्ड टू रिकॉन्सिल, इट इज़ हार्ड टू सेटल वंस ऑर्डर वंस अगेन, कि जो ईश्वर है ये तो चीज़ उसके लिए भी मुश्किल है कि वो व्यवस्था को वापस से बिठा सके। इट इज़ हार्ड मतलब ये बहुत ही मुश्किल है कि दोबारा से जो ऑर्डर है उसको वापस सेटल करना, तो ये तो ईश्वर के लिए भी मुश्किल है, तो हम वहाँ जाके इस सेटलमेंट को वापस कैसे बिठाएंगे। देयर इज़ कन्फ्यूज़न वर्थ देन डेथ, और ये तो मृत्यु से भी अधिक कन्फ्यूज़न है, मतलब इस बात में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ट्रबल ऑन ट्रबल, पेन ऑन पेन, मतलब ये तो परेशानी पे परेशानी और दर्द पे दर्द, यानी दुख पे दुख है। लॉन्ग लेबर अनटू एज ब्रीथ, और हमने मतलब बहुत ही लंबे समय से लेबर किया है, बहुत ही हमने लंबा लेबर किया है, बहुत ही परिश्रम किया है। अप टू अनटू एज ब्रीथ, और अब हम वृद्ध भी हो चुके होंगे। Sore task to heart worn out by many wars and eyes grown dim with gazing on the pilot star. Sore task मतलब हमने जो बहुत दुखदायी कार्य किए। टू हार्ट्स worn out, जो ये वृद्ध व्यक्ति है मतलब हमें, तो हम अब थक चुके हैं, हम अब शक्तिहीन हो चुके हैं, हमने बहुत युद्ध किए हैं, और जो हमारी आइज़ है वो अब क्या हो चुकी है, धुंधली हो चुकी है, डिम हो चुकी है। विद गेजिंग मतलब देखते हुए, जो पायलट स्टार है उनको देखते देखते जो हमारी आंखें हैं वो बहुत ही डिम हो चुकी है। पायलट स्टार होता है सूर्य, चंद्रमा, तारे, मतलब जो ये नाविक है, जो ये सेलर्स हैं, मतलब बहुत दिन से समुद्र में भटक रहे हैं, तो इन लोगों को समुद्र में वहाँ पे टाइम तो होता नहीं है, तो वो जो टाइम का पता लगाने के लिए इनकी जो आंखें ये बार बार चंद्रमा, तारों को देखती रहती है, तो उनसे ही उन्हें समय का पता चलता है। तो वो यूँ कहना चाह रहे हैं कि इन पायलट स्टारों को देखते देखते हमारी जो आंखें हैं वो बहुत ही डिम हो चुकी है। थैंक यू फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस पूरी पोएम को कंप्लीट कर लेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें और शेयर करें।